मैं अपने बेटे की शादी की तैयारी में लगा था। तभी पंडित ने ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। उसने कहा घर का कोई सदस्य बरसों से वापस नहीं आया है और जब तक पूरा परिवार एक साथ नहीं होगा शादी में अनर्थ हो सकता है। जैसे ही उसने बेटी का जिक्र किया मेरा कलेजा कांप गया। मेरी बेटी का नाम सिया था। अगर वो जिंदा होती तो आज 28 साल की होती, लेकिन सच ये था कि 20 साल पहले मैंने ही उसे एक लोहे की अलमारी में बंद कर दिया था। उस रात की याद आज भी मुझे सोने नहीं देती। मैं और मेरी पत्नी कमला शहर कमाने जाने वाले थे। कमला शुरू से ही बेटे को ज्यादा चाहती थी। उसने कहा बेटी को साथ ले जाना बोझ है। फिर जो उसने कहा उसे सोचकर भी रूह कांपती है। उसने कहा उसे घर में बंद कर देते हैं और मान लेते हैं कि वो कभी थी ही नहीं। मैंने बहुत देर तक विरोध किया, लेकिन आखिर में मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। जैसे ही अगले दिन सामान बांधा मैंने सिया से कहा चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। वो खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे के कहने पर मान गई और फिर तभी कमला उसे पुराने गोदाम में ले गई जहां नीचे तहखाना था और वहां एक भारी लोहे की अलमारी रखी थी। सिया को खेल खेल में अंदर छुपाया गया और मैंने बाहर से ताला लगा दिया। रात को हमने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि बेटी गायब है। गांव में उस समय बच्चों के उठाए जाने की खबरें आम थी, इसलिए किसी को हम पर शक नहीं हुआ। 20 साल तक हमने उस तहखाने की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन अब बेटे की शादी के लिए पंडित की बात ने सब कुछ फिर से जिंदा कर दिया। कमला ने कहा बेटी की हड्डियां निकालकर उसे दफना देते हैं ताकि उसकी आत्मा शांत हो जाए। मैं उसी रात पुराने घर पहुंचा। अंधेरा था और मैं बिना लाइट जलाए अंदर गया। गोदाम में सब कुछ वैसा ही था। जैसे ही मैंने अलमारी पर टॉर्च डाली था ताला अब भी जंग लगाकर लटका हुआ है। मैंने कांपते हाथों से चाबी निकाली। तभी अचानक अंदर से हंसी की आवाज आई। मेरे पैर जम गए। मैंने खुद को समझाया ये वहम है, लेकिन जैसे ही फिर से ताला खोलने लगा अलमारी के अंदर से जोर जोर से ठकक होने लगी और फिर तभी एक बच्ची की आवाज आई, पापा आप आ गए, मैं यहीं हूं, आपने मुझे ढूंढ लिया। वो आवाज बिल्कुल 8 साल की सिया जैसी थी। मेरा गला सूख गया। 20 साल से बंद कोई बच्ची जिंदा कैसे रह सकती है? अंदर से फिर आवाज आई, पापा दरवाजा खोलो ना, मैं बाहर आना चाहती हूं। अलमारी हिलने लगी जैसे अंदर कोई जोर से धक्का मार रहा हो। मुझे लगा अगर मैंने ताला खोला तो कुछ भयानक बाहर निकल आएगा। जैसे ही आवाज तेज हुई मैं चाबी गिराकर भाग गया। घर पहुंचकर मैंने सब कमला को बताया। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, फिर वो खुद वहां गई। कुछ घंटों बाद वो लौटी तो उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा मैंने ताला खोल दिया। मैंने डरते हुए पूछा अंदर क्या था? कमला ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोली वो अब बाहर है, अभी इसी दरवाजे के पास खड़ी है। मेरी सांस रुक गई। मुझे साफ महसूस हुआ जैसे कोई मासूम बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी धीमे से खटखटा रही है और कह रही है पापा मैं घर आ गई।